गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें इस लेक्चर के अंदर एसिड को सैचुरेटेड एल्केन के अंदर कन्वर्ट करने की सेकंड रिएक्शन स्टडी करनी है, जिसका नाम है हुन्स-डिक्कर रिएक्शन या इसका अदर नाम है हुन्स-डिक्कर-बोरोडिन रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने रिएक्शन स्टडी की थी उसका क्या नाम था? बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हम सैचुरेटेड एसिड को एल्केन में चेंज करते थे विद द हेल्प ऑफ बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज में लेते थे, फर्स्ट स्टेप में थायोनिल क्लोराइड, सेकेंड में एन ऑक्साइड pyridine सल्फर सॉल्ट एंड थर्ड के अंदर रेडिकल स्टेप ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AiBN। तो ये थी बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन। आज हमें पढ़ना है हुन्स-डिक्कर रिएक्शन, जिसके थ्रू एसिड को हम चेंज करेंगे एल्केन में। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड रिएजेंट है वो क्या क्या है? पहला चाहिए आपका सिल्वर सॉल्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर चाहिए सिल्वर सॉल्ट Ag2O, हम यूज में लेंगे एक्वेस Ag2O। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए ब्रोमीन। थर्ड स्टेप रहेगी आपकी रेडिकल स्टेप ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AiBN। तो मैं वन बाय वन देखता हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा एसिड रहेगा। फिर आपने फर्स्ट स्टेप में सिल्वर सॉल्ट से इसकी रिएक्शन करवाई, एक्वेस सिल्वर ऑक्साइड से। तो हुआ क्या? आपका एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? एसिड सिल्वर एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। जो आपका सिल्वर सॉल्ट है, मैं इसका मैकेनिज्म अभी बाद में जस्ट हम पढ़ने वाले नीचे। अभी यह पता कीजिए कि ये जो एसिड था ये चेंज हो गया सिल्वर एसीटेट के अंदर, ठीक है। फिर हमने करवाया इसका ब्रोमिनेशन करवाने पे क्या होगा? आपके पास CO2 आपका बाहर निकलेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और HBr बनेगा, ठीक। एंड थर्ड स्टेप हम ले रहे हैं, दिस वन इज सेकेंड स्टेप था, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप, और ये था थर्ड स्टेप आपका रेडिकल स्टेप था। रेडिकल स्टेप इसके अंदर हम यूज में ले रहे हैं ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AiBN रेडिकल इनिशिएटर। तो हमें बनेगा दिस एल्किल ब्रोमाइड बॉन्ड एल्किल हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ये मिल गया मेरे पास एल्केन, ओके। अब हम इसके देख लेते हैं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। दिस वन इज मैकेनिज्म। देखिए, पहले हमने जो सिल्वर ऑक्साइड यूज में लिया है एक्वेस कंडीशन में, तो उससे बनेगा मुझे क्या बनेगा? दिस वन इज सिल्वर ऑक्साइड है, डाई सिल्वर ऑक्सीजन। इसकी जो जियोमेट्री कैसे होती है? दिस वन Ag ऑक्सीजन Ag, ओके। सिल्वर यहाँ पे जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे मुझे बनेगा H2O। जब मैं यूज में लूँगा तो मुझे बनेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड OH- और ये सिल्वर प्लस आयन। अब जो आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, OH- है, वो एक्ट एज अ बेस। ये क्या करेगा? जो हमारे पास एसिड है उसके एसिडिक प्रोटॉन H+ को रिमूव करेगा। तो ये इसने H+ को रिमूव किया। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोनिल के ऊपर शिफ्ट, दिस ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर। फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो आपका हो गया ओपन, और इसने किसको एक्सेप्ट किया? जो सिल्वर प्लस आयन था उसको एक्सेप्ट किया। तो ओवरऑल मेरे पास क्या मिल गया? सिल्वर एसीटेट, दिस वन। ये समथिंग इस टाइप से हुआ, दिस ऑक्सीजन दिस Ag। जो रिएक्शन परफॉर्म हुई ऐसे। अब इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में दिस वन इज डबल बॉन्ड, ये गलत हो गया, मार्कर सिलेक्ट करना है हमें। ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन सिल्वर के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ये बन गया सिल्वर सॉल्ट या सिल्वर एसीटेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आप यूज कर रहे हैं ब्रोमीन। तो वापस से देखिए, मैं बताता हूँ कि जब भी मेटल, सिल्वर एक मेटल है, किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, किसी नेगेटिव एटम के साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होता है क्या? बॉन्ड पोलैरिटी होता है। हमें पता है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन मेटल। मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अल्फा यानी डेल्टा नेगेटिव कार्बन के ऊपर होगा, डेल्टा पॉजिटिव मेटल के ऊपर। इसी तरह हेटेरो एटम अगर अटैच तो डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव मेटल के ऊपर।
तो अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, ये आपका रिवर्स अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका ओपन, और जो इलेक्ट्रोफाइल है, हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया ब्रोमीन, तो Br बॉन्ड Br थी, इलेक्ट्रोफाइल Br के ऊपर, तो एक Br माइनस के रूप में बाहर निकल गया। तो अब क्या मिला कि एस्टर, ये एसिड से मेरे पास, एसिड के O से Br जुड़ गया, तो दिस वन देखिए ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, मैकेनिज्म को थोड़ा यहाँ शो कर देता हूँ, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड O बॉन्ड Br, यानी ब्रोमो एसीटेट मेरे पास मिल गया। अब ब्रोमो एसीटेट को अगर आप हिट करोगे या फोटोलिटिक कंडीशन दोगे, अगर मैं इसे हिट करूं, या तो हीटिंग कंडीशन अप्लाइड करूं या फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड करूं, तो ऑक्सीजन ब्रोमीन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ही लेस है, कम है। तो ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा आपके पास, और रेडिकल बनेगा, रेडिकल फॉर्म होंगे। ओके, तो ये बन गया Br डॉट रेडिकल और ये ऑक्सीजन के ऊपर डॉट रेडिकल। ठीक, ये वाला पोर्शन येलो से जिसे मार्क कर रहा हूं, ये वापस से रीअरेंज होगा। कैसे, देखिए ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में अप्लाइड, और कार्बन एल्केन के बीच में, यानी कार्बन और R के बीच के बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन से अप्लाइड किया या रिप्रेजेंट किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्केन के ऊपर चला गया, तो ये बन गया मेरे पास एल्केन रेडिकल, R डॉट रेडिकल, दिस वन इज R डॉट रेडिकल प्लस Br डॉट रेडिकल। ओके, एंड CO2 आपका बाहर, तो ये R डॉट और Br डॉट मिलकर क्या बनाएंगे, RBr आपके पास बन गया। ठीक, अब मेरे पास बन गया एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की थर्ड स्टेप में मैंने किससे रिएक्शन करवानी है, रेडिकल स्टेप से, AIBN रेडिकल इनिशिएटर एंड ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड से मेरे पास क्या बनेगा, दिस बनेगा ट्राइब्यूटिल टिन डॉट प्लस H डॉट। अब हमें पता है कि टिन की एफिनिटी हेटेरो एटम से ज़्यादा होती है, तो ये जो टिन है, टिन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो Br डॉट से जाके कनेक्ट होगा, तो हमारे पास बनेगा साथ में ट्राइब्यूटिल टिन Br, यानी ब्रोमो ट्राइब्यूटिल टिन ब्रोमाइड, और हमारे पास दूसरा क्या बनेगा RH, और H कौन सा होगा, हाइड्राइड वाला जो टिन के साथ था, जिसे हमने रिमार्क किया है स्टार से, तो हमारे पास एल्केन सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो ये पूरा मैकेन में है हुन्स-डिक्कर रिएक्शन का, जिसमें हम एक्वस सिल्वर ऑक्साइड एज ए सॉल्ट के रूप में यूज में लेते हैं, तो ये एसिड को कन्वर्ट करता है सिल्वर एसीटेट में। सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल Br2 से, तो हमें मिलता है ब्रोमो एसीटेट मिलता है, दिस वन ब्रोमो एसीटेट। फिर अगर हम इसे फोटोलिटिक या हीटिंग कंडीशन देते हैं तो हमारे पास बनता है ब्रोमीन रेडिकल एंड एसीटेट रेडिकल। एसीटेट रेडिकल आपका रीअरेंज होता है और ये बनाता है एल्किल रेडिकल एंड CO2 को एलिमिनेट करता है, और आपके पास जो ब्रोमीन रेडिकल मिला है वो RBr से कनेक्ट होकर RBr बनाता है। थर्ड स्टेप में हम यूज में लेते हैं AIBN विथ ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड, तो R डॉट एंड H डॉट मिल करके क्या बनाते हैं, R डॉट H डॉट मिलकर RH बनाएंगे, और ट्राइब्यूटिल टिन डॉट और Br डॉट मिलकर बनाएंगे ट्राइब्यूटिल टिन ब्रोमाइड। तो अब हम अगर जो हमारे एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके ऊपर हमें सिर्फ देखना है एरो के ऊपर कंडीशन, और हम बना देंगे प्रोडक्ट डायरेक्टली। ओके, मैकेनिज्म में हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है फर्स्ट, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास एसिड है, ये हुन्स-डिक्कर की फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप दे रखी है, दिस वन हुन्स-डिक्कर की फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप से क्या बनता था, ब्रोमो एस्टर, और ब्रोमो एस्टर वापस से रीअरेंज हो करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता था, CO2 बाहर AgBr, तो ये बन गया मेरे पास सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट। ओके, ये बना सेकंड स्टेप प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन, सपोज अगर मैं इस स्टेप की फर्दर रिएक्शन करवाता हूँ किससे, रेडिकल मैकेनिज्म से, लाइक ट्राइब्यूटिल टिन हाइड्राइड विथ AIBN विथ बेंजीन सॉल्वेंट, और हिट करूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
सैचुरेटेड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। दिस, ये कार्बन और इधर H आ जाएगा आपके पास। ये जो आपका पहले से कार्बन था और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक, दिस वन, ये बॉन्ड आपके पास देखने को मिला है। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ स्काई ब्लू से, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, 3 मेंबर रिंग विथ एसिड। हमारे पास एरो के ऊपर कंडीशन है एक्वियस सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पे एक्वियस लिखना भूल गया तो इसको लिखिए एक्वियस सिल्वर ऑक्साइड पहला स्टेप में, और सेकंड है आपका ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या मिलेगा, एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। तो डेफिनेटली ये बना दीजिए एल्किल ब्रोमाइड, सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है हुंस-डिक्कर रिएक्शन का। इसी तरह एग्जांपल है ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके एक एंड के ऊपर एसिड है, एसिड को मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ और एरो के ऊपर कंडीशन दे रखी है मेरे पास। फर्स्ट स्टेप में ट्राई एथिल एमीन, ये ट्राई एथिल एमीन क्या करेगा, बेस है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और ये है एनबीएस, एनबीएस यानी एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड से आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Br+। ये आपकी एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। इसके अंदर कोई भी रेडिकल जनरेट नहीं होगा, जस्ट आपका जो एसिटेट आयन बना वो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड पे अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रोफाइल Br+ को कैचअप करेगा और आपको बनेगा जो भी ब्रोमो एसिटेट बनेगा। और उस ब्रोमो एसिटेट का आपको क्या करवाना है, हीट करवाना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर, और आपके पास एल्किल ब्रोमाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको दे रखा है नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास 2 जगह एसिड है, एक जगह यहाँ पे, दूसरी जगह यहाँ पे। आपने हुंस-डिक्कर रिएक्शन कंडीशन अप्लाइड की। पहला स्टेप था एक्वियस सिल्वर ऑक्साइड, सेकंड स्टेप था न्यूक्लियोफाइल। तो मुझे दोनों ही जगह एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, दिस वन इज एल्किल ब्रोमाइड। अब आपने थर्ड स्टेप में रेडिकल मैकेनिज्म में ना लेके बेस यूज लिया, दिस वन इज बेस, एन ब्यूटेन लिथियम। तो एन ब्यूटेन लिथियम लेते तो होता है क्या, मैं सिर्फ 1 मोल ले रहा हूं तो एक जगह मेरा होगा हैलोजन एक्सचेंज। इस पोजीशन के ऊपर ग्रीन मार्क करता हूं, इस पोजीशन के ऊपर होगा हैलोजन एक्सचेंज, यानी Br जो है वो लिथियम से रिप्लेस होगा। तो क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मैं वापस इसको रीड्रॉ करता हूं यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके साथ जो लिथियम अटैच्ड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पहले से आपका एक Br अटैच्ड है और ऊपर जो आपका है ये आपका वर्टाइसिस है। अब ये जो Br- है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, और ये Br को, सॉरी नेगेटिव चार्ज है वो पोजीशन किस पे अटैक करेगा, अब Br जिस कार्बन पे अटैच है उस वहाँ पे अटैक करेगा। उसे मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, ये आपका अटैक मैंने बताया है। ये Br आपका बाहर चला जाएगा और आपके प्रोडक्ट में इस टाइप का कुछ समथिंग दिस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी लाइक दिस। ये समथिंग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या काइट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर एक यहाँ पे अप एंड डाउन हाइड्रोजन, यहाँ पे अप एंड डाउन हाइड्रोजन, और यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हाइड्रोजन। अब देखिएगा जिसे मैं शो कर रहा हूँ ये सारे के सारे हाइड्रोजन सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी सेम। अगर इसे 3D में किसी भी एंगल से देखोगे तो इनके ऊपर अटैच हाइड्रोजन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो इन सभी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के लिए ओनली H1 NMR सिग्नल कितना मिलेगा, 1। और इसी तरह जो कार्बन है, दिस कार्बन जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, 1 2 3, तो 3 कार्बन सेम है, और दिस वन ये 4th and 5 वाले कार्बन सेम है, यानी 2 कार्बन 13 NMR आपको देखने को मिलेंगे। तो कार्बन 13 NMR 2 हुए। पहला किसके कारण, जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ये तीनों सेम है तो इसके लिए एक कार्बन 13 NMR मिलेगा, और ये दोनों सेम है तो इसके लिए एक कार्बन 13 NMR मिलेगा। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसे देख लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है और सिल्वर एसीटेट आपको पहले से बना हुआ दे रखा है। तो ये है आपके पास सिल्वर एसीटेट। अब इसकी यानी कि फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट दे दिया, सेकेंड स्टेप आपकी करवाई इसने ब्रोमीन से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले बनेगा ब्रोमो एसीटेट, फिर उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और बन जाएगा आपका वो रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बनेगा आपके पास एल्किल ब्रोमाइड आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सी रिएक्शन है ये, हुन्स-डिक्कर रिएक्शन है। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बार्टन रिएक्शन या बार्टन नाइट्राइल एस्टर रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ उसका गामा पोजीशन एक्टिवेट होता है, ये रहता है बार्टन रिएक्शन। और 5 मेंबर रिंग या फिर आपको क्यूटोक्साइम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।